तो लैरिंग्स से एयर जब ट्रैकिया में जाती है तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जो दो पार्ट्स हैं हम इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। ये लेफ्ट लंग है, तो लेफ्ट लंग के अंदर जाने वाला जो ब्रोंकाई है उसको हम लेफ्ट ब्रोंकाई बोलते हैं, और यहाँ पर ये राइट ब्रोंकाई है। तो हवा जो एयर हमने इनहेल की है वो यहाँ से डिवाइड होकर सिमिलर स्ट्रक्चर इस वाले दोनों लंग्स में होता है। तो यहाँ पे एयर ऐसे एल्वेओलाई के अंदर चली जाती है। एल्वेओलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है, और हर एक एल्वेओलाई ब्लड कैपिलरीज के कांटेक्ट में होता है। ये एक ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड फ्लो करता रहता है। अब हमारे ब्लड में आरबीसीज होती हैं। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स के नाम से हम जानते हैं, इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्योंकि एक रेड कलर का पिगमेंट है, तो इसलिए इनके अंदर इनका जो कलर होता है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन दी आरबीसीज। ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आई एल्वेओलाई के अंदर जो हमने एयर से इनहेल की थी, वो ऑक्सीजन इन आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है, और ये ब्लड जब ये ब्लड जाएगा तो ये सेल्स के पास जाएगा, और सेल्स को ये सपोज ये यहाँ पर सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, ये ब्लड है, तो यहाँ आरबीसीज के ऊपर जो ऑक्सीजन होगी वो डिफ्यूज़ होकर हमारे सेल्स के अंदर चली जाती है। अब डिफ्यूजन होकर जब ऑक्सीजन सेल्स में गई तो रेस्पिरेशन होगा। ग्लूकोज भी प्लाज्मा में होता है, जो हमने खाने को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब किया था, और ग्लूकोज बहुत सारा हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया था। वो ग्लूकोज भी डिफ्यूज़ होके हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है। आरबीसी से ऑक्सीजन चली जाती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन अब सेल के पास है, तो सेल रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और साथ में CO2 जो कि एक हमारी बॉडी का गैसियस वेस्ट है वो भी रिलीज़ होता है। तो वो CO2 रिलीज़ होकर वापस ब्लड में आ जाती है, और ये CO2 फिर ये इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के साथ आते हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर एल्वेओलाई में चली जाती है। और जिस रास्ते से एयर अंदर आई थी, ये वाला जो पैसेज है, इस पैसेज को फॉलो करते हुए जो एयर अंदर आई थी, उसी पैसेज को फॉलो करते हुए CO2 रिच एयर हमारे लंग्स से ऐसे बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेस्पिरेशन का मतलब है ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, और ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल करना और एक्सेल करना। तो जो ब्रीदिंग है वो थोड़ा सुपरफिशियल प्रोसेस है, लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो सेल्यूलर प्रोसेस है, क्योंकि वो सेल्स के अंदर चल रहा है। हालांकि कई जगह पर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस है। तो ये नीचे एक डायफ्राम होता है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ चेस्ट के नीचे डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं। लंग्स जब एक्सपैंड होते हैं, खुलते हैं, बड़े होते हैं, तो उसके लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द एयर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जब प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एकदम से रश करके लंग्स के अंदर चली जाती है। और जब एक्सेलेशन करना होता है तो ये डायफ्राम रिलैक्स करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो रेस्पिरेशन के बाद आई है, उस एयर को यहाँ से वापस बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं साइज़ में, एयर का प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो यहाँ से एयर निकल कर इसी पैसेज के थ्रू बाहर चली जाती है। ये ट्रैकिया है जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि C शेप के होते हैं, मतलब कंप्लीट रिंग्स नहीं होते हैं। ये हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं।